पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं कि आज भी मेरे गले में प्रॉब्लम है और मेरी वॉइस आज भी अच्छी नहीं रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। जैसा कि मैं कल ही आपको बताई थी कि राशि और दिलीप के बीच में खींचातानी चल रही है, बहसा बहसी चल रही है कि वो बुलडोजर चलाना चाहता है पापोद्रा चौल के ऊपर, और राशि जो है वो सामने आ जा रही है बार बार। वो कहती है कि किसी भी कीमत पर आप नहीं चला सकते हैं, और उसके बार बार आ जाने से दिलीप जो है वो इरिटेट हो जाता है, गुस्सा जाता है और राशि का हाथ पकड़कर घसीटने लगता है, उसे धक्का देने लगता है। और इस तरह की हाथापाई में गुस्सा जाते हैं। अश्विन भी गुस्सा जाता है, पुष्पा भी गुस्सा जाती है, चिराग भी गुस्सा जाता है, और ये लोग कुछ ना कुछ हाथ में उठा लेते हैं दिलीप पर वार करने के लिए। उस पर दिलीप जो है वो फिर से रुकता है और राशि को वार्निंग देता है और वो हाथ उठाने लगता है राशि के ऊपर। तभी कोई है जो दिलीप का हाथ पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, वो कौन है? जब राशि पर दिलीप हाथ उठाता है तो वो कौन है जो दिलीप का हाथ पकड़ लेता है? तो फ्रेंड्स, वो है वसुंधरा रायधन। अचानक से पीछे से वसुंधरा रायधन आती है और दिलीप की कलाई पकड़ लेती है और उसे कहती है कि कैसे बाप हो तुम जो इस बच्ची पे हाथ उठा रहे हो? क्या ऐसा कर दिया है इसने? बस यही ना कि तुम इस चौल को तुड़वाना चाहते हो, और वो इतने सारे लोगों को बचाना चाहती है, अपना घर बचाना चाहती है। वसुंधरा को सामने देखकर दिलीप हैरान हो जाता है। आगे वसुंधरा कहती है कि मुझे उस दिन ही पुष्पा की बात मान लेनी चाहिए थी, जब पुष्पा ने कहा था कि धर्म रायधन का मुखौटा पहनकर तुम अंदर से दिलीप ही हो। लेकिन धर्म रायधन, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम किसी के भी नहीं हो, ना पुष्पा के थे, ना मेरे हो, ना अपने बच्चों के, ना ही मेरी उस बेटी के जिस बेटी ने तुम्हें पिता ही नहीं माना था, बल्कि वो भगवान की तरह तुम्हें पूजती थी। पर तुमने उसे भी धोखा दे दिया। धर्म रायधन, तुम इंसान नहीं, सचमुच में तुम एक फ्रॉड हो, एक जानवर तुम्हारे अंदर बसता है। पुष्पा ने मुझसे कोई भी बात गलत नहीं कही थी, बस मैं ही मूर्ख थी जो इसे ये सब समझने में देर कर दी, और इतने हाथ से इतनी घटनाएं घट गई। दिलीप जो है वो बहुत नाराज होकर वसुंधरा रायधन की तरफ भी देखता है और पुष्पा की ओर भी देखता है। पुष्पा खुद बहुत हैरान है कि वसुंधरा रायधन अचानक से यहाँ कैसे आ गई, और इसके बाद इतनी ज़्यादा बहस होती है वसुंधरा और दिलीप के बीच कि दिलीप का हाथ वसुंधरा के ऊपर भी उठ जाता है। वसुंधरा के ऊपर जब दिलीप हाथ उठाता है तो पीछे से उसका हाथ पुष्पा पकड़ लेती है। पुष्पा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी कलाई पकड़ लेती है और उससे आंखें दिखाते हुए कहती है कि तू एक बार औरत पे हाथ उठा कर देख चुका है कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तू इनके ऊपर हाथ उठा के क्यों अपनी बची खुची जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है? उनकी ये बातें चल रही होती है, तभी पीछे से एक अफसर आता है और कहता है कि आपने जो ये चौल तोड़ने का कागज़ यहाँ पर दिखाया था वो नकली पेपर था, और आपको मालूम नहीं है इस तरह के नकली पेपर के लिए आपके ऊपर कितना बड़ा केस हो सकता है। उसके बाद वह अफसर जो है दिलीप को दूसरा पेपर, जो कि सही पेपर रहता है, उसे दिखाता है और उसे कहता है कि ये देखिए, ये चौल जो है बिल्कुल लीगल है और आप इसे नहीं तोड़वा सकते हैं। वो पेपर देखकर दिलीप हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि कैसे ये सही पेपर इस अफसर के पास आ गया और ये यहाँ लेकर आ गया। पूरे चौल वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दिलीप ने चौल तोड़ने के लिए जो पेपर दिखाया था वो गलत था। और उसके बाद तुरंत पुलिस की जीप आती है और उससे भी 2-3 अफसर उतरते हैं और दिलीप के पास आकर कहते हैं कि हमें अभी आपको इंट्रोगेशन के लिए लेकर जाना है। कनाडा गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी और प्रॉपर्टी को सील कर दिया है और आपके लिए अरेस्ट वारंट भी निकाला है। ये सब सुनकर बापोद्रा बहुत खुश होता है, लेकिन दिलीप का तनाव और बढ़ जाता है और गुस्सा भी साथ में उतना ही बढ़ जाता है। इसी माहौल में वसुंधरा रायधन तुरंत एक पेपर दिलीप की ओर बढ़ाती है। दिलीप पेपर देखकर फिर हैरान होता है, पूछता है कि ये क्या है? तो वसुंधरा रायधन कहती है कि देखो, अभी इसी वक्त मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स की बात सुनकर दिलीप जो है वो परेशान हो जाता है
और कहता है कि नहीं वसु, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन वसुंधरा कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त तुम्हें डाइवोर्स देना पड़ेगा और तुम इस पेपर पे साइन करोगे, और अगर तुमने इस पेपर पे साइन नहीं किया तो तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब कुछ देखकर पुष्पा को भी हैरानी हो रही है, लेकिन सामने खड़ी राशि दुखी भी है। उसे लग रहा है कि एक बार पापा ने मम्मी को छोड़ा था और अब वसुंधरा आंटी को भी उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। वसुंधरा आंटी पापा से तलाक मांग रही हैं। ना चाहते हुए भी दिलीप जो है उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ता है। हालांकि उसकी कलम नहीं चल रहे हैं, वो परेशान है, लाचार है और बहुत ही थमे हुए हाथों से वो डिवोर्स पेपर पर साइन करता है। डिवोर्स पेपर पर साइन लेने के बाद वसुंधरा रायधन उससे कहती है कि अब हम जिंदगी में कभी ना मिले तो यही अच्छा होगा और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो, यही मेरी इच्छा है। वसुंधरा के मुंह से सुनकर यह सब कुछ खूब खुश हो रहा है बापोद्रा, और बाकी जो चौल के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। तभी पुलिस आगे आती है और दिलीप के हाथों में हथकड़ी लगाने लगती है। वो दिलीप के हाथों में जब हथकड़ी लगा रही होती है तो सामने राशि देखकर बहुत उदास होती है। उसका चेहरा बहुत उदास हो चुका है। इस सिचुएशन में जो पुलिस है वो दिलीप से कुछ बातें कहती है। उसके बाद दिलीप कहता है कि मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन क्या मैं उसके पहले 2 मिनट रुक सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है अपनी बेटी से। उसके बाद वो सामने राशि को देखते हुए पूरे चौल वालों के सामने, पुलिस के सामने कहता है कि हाँ, मैंने जीवन भर फ्रॉडबाजी की है, मैंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था। लेकिन जब से मेरी बेटी राशि मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं बदलने की पूरी कोशिश करने लगा। और सही बात तो ये है कि जिस दिन से राशि के साथ मैं रहने लगा, राशि मेरे पास आके रहने लगी, उस दिन के बाद से मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार जागा वो एक सच्चे पिता का प्यार था। मैंने राशि के लिए हमेशा ही अपने अंदर एक पिता के भाव को महसूस किया। दिलीप के मुंह से ये सब कुछ अपने लिए राशि सुनती है तो राशि को बहुत अच्छा लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आगे वो कहता है कि बेटा, मैं जा रहा हूँ। जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं अमीर था, तुम्हारे डैड अमीर थे, लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो सिर्फ वो तुम्हारी यादें हैं जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है। आगे मुझे ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं आगे की ज़िंदगी बेटा तेरी यादों के सहारे काट लूँगा। उसके बाद दिलीप जो है वो पुष्पा को हाथ जोड़कर सॉरी बोलता है। उसके बाद दिलीप तो पुलिस की जीप पर बैठकर चला जाता है, लेकिन वसुंधरा रायधन रोने लगती है। उसकी आंखें जार जार आंसू बहा रही हैं। पुष्पा उसे संभालने की कोशिश करती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। इधर चौल में बापोद्रा अपनी पत्नी के साथ खुशी मना रहा है कि चलो अब ये दिलीप से छुटकारा मिला, हमेशा हमेशा के लिए चला गया जेल। ये खबर दीप्ति अपने माता पिता को भी देती है और ये खबर सुन के कि दिलीप जेल चला गया है हमेशा के लिए, सोनल बहन काफ़ी खुश होती हैं और मनीष से कहती हैं कि अच्छा हुआ जो ये दिलीप जेल चला गया, अब कम से कम पुष्पा बहन अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकेंगी। आगे की सीन में दिखाया गया है कि वसुंधरा रायधन जो हैं वो पुष्पा के घर पर चाय पी रही हैं और पूरे परिवार के साथ इस पल को महसूस कर रही हैं कि पुष्पा के घर में एक दूसरे से लोग कितना प्यार करते हैं। वो पुष्पा से कहती है कि पुष्पा, भले ही हम दोनों एक दूसरे की सौतन रहे हों, लेकिन हम आज से सौतन नहीं बहन होंगे, दोस्त होंगे। वसुंधरा रायधन की ये बातें सुनकर पुष्पा एकदम से भावुक हो जाती है और वो कहती है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को सौतन नहीं समझेंगे, बल्कि दोस्त और बहन बन के रहेंगे। उसके बाद पुष्पा कहती है कि आपको जब भी कोई ज़रूरत होगी हमारा पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। वसुंधरा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने अच्छे परिवार को छोड़कर धर्म ने क्यों फ्रॉड किया अपनी ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी भर के फ्रॉड के कारण उसने तुम्हारे परिवार को तो बर्बाद किया ही, अब तो उसने हम दोनों माँ बेटी को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है पुष्पा कि मानसी कितना उनसे प्यार करती थी। उसने पिता के प्यार को महसूस किया था तो वो धर्म के ही
रूप में उसने पिता को देखा था। उसके बाद वो कहती है कि चलो मेरी बेटी को तो पिता का थोड़ा भी प्यार मिला था, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तो पिता का कोई भी प्यार नहीं मिला था। फिर भी तुमने एक औरत होकर अपने बच्चों को पाला पोसा। सही बात है पुष्पा, कहीं ना कहीं हम औरतें ही गलत होते हैं जो पुरुष को ही अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जबकि हम महिलाएं, हम औरतें भी कम सशक्त नहीं होते हैं। और इसका तो जीता जागता उदाहरण तुम हो। उसके बाद बहुत सारी बातें उनके बीच होती है। अश्विन भी कहता है कि मैं मानसी को फ़ोन करूंगा और हमेशा जीवन भर मानसी के साथ बड़ा भाई होने का धर्म निभाऊंगा। उसके बाद सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और वसुंधरा रायधन कनाडा जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन कनाडा जाने से पहले वो एक और बात कहती है, और वो ये बात है कि पुष्पा, मैं इंडिया आई थी धर्म के लिए, लेकिन एक धर्म को छोड़ने के बाद मुझे तुम्हारा पूरा परिवार मिल गया। आज मुझे लगता है कि इंडिया में मेरा बहुत बड़ा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी बेटी से प्यार करता है। अब मैं पुष्पा, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, पर मैं इंडिया आते जाते रहूँगी, और तुम लोगों को भी जब कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर कहना। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक है। अब कल क्या दिखाया जाएगा, तो कल आप देखेंगे कि पुष्पा अपने पढ़ाई की दूसरी पारी शुरू कर रही है। कॉलेज जाकर टेक्सटाइल कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है और वो पढ़ाई शुरू कर चुकी है। और यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवार किस प्रकार का धोखेबाजी उसके साथ करता है, ये सारा कुछ हम लोग कल के एपिसोड से देखना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर दिन मेरी आवाज़ में हर एपिसोड की कहानी सुनने ज़रूर आइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।